नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में डीबीएमएस से और या डाटाबेस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी में। साथ ही साथ स्टेट की अगर आप सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं पहले ही आपको तैयारी 1, तैयारी 2 और तैयारी 3 साथ ही साथ आपके जो जितने भी स्टेट हुए हैं उन सारे स्टेट का जो है डीबीएमएस से संबंधित प्रश्न को करवा रखा है। आप जो है इसी चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं, अगर और आशा है कि आप देखे भी होंगे। अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम जो है उन बीपीएससी के साथ को इंक्लूड करेंगे भी, और उसके बाद उसके अतिरिक्त जो और भी प्रतियोगी परीक्षाएं में जो डीबीएमएस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है इंप्रूवमेंट इन डाटा सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है बैकअप एंड रिकवरी, ऑप्शन सी है कम्प्लेक्सिटी और ऑप्शन डी है मेंटेनेंस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। चूँकि आपसे ड्रॉबैक ऑफ डीबीएमएस पूछ रहा है, ठीक है। ये जो इम्प्रूवमेंट इन डाटा सिक्योरिटी हुआ, बैकअप एंड रिकवरी हुआ और मेंटेनेंस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी हुआ, ये सारे क्या हैं? एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस हैं। लेकिन वो आपसे क्या पूछा है? ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सी यानी कि कम्प्लेक्सिटी जो है वो डीबीएमएस का ड्रॉबैक है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने किस ईयर, कहाँ से और कब किस परीक्षा में पूछा गया वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन सी जो हमारा जो है ये आंसर है, ठीक है। और साथ ही साथ जो डीबीएमएस को कुछ और भी ड्रॉबैक है, जैसे कि इंक्रीज कॉस्ट को ये इंक्रीज कर देता है। कम्प्लेक्सिटी है, डाटाबेस फेल्यूर, कभी कभी जब फेल भी हो जाता है। ये सारे जो हैं क्या हैं? डाटाबेस के जो हैं डीबीएमएस के जो ड्रॉबैक हैं, ठीक है। और ये जो है सिक्योरिटी, रिकवरी, डाटा इंटीग्रिटी, ये जो है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन ए है एक्सेस, बी है एक्सेल, सी है वर्ड और डी है पावर पॉइंट। तो हमें पता है कि एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ऑप्शन ए जो है हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आंसर हमारा दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आर MySQL, SQL सर्वर, ठीक है। ये सब जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपसे चूँकि ये ARO में पूछा गया तो थोड़ा सा इजी है, तो हो सकता है कि वो आपसे जो पूछे सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा है या नहीं है, तो उसमें वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दे। कम्प्लेक्स करने का अर्थ है कि वो कुछ ऐसे ऑप्शन दे जो यहाँ पे तो एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड देख के आपको पता चल जा रहा है कि ये तो नहीं है। तो आपको कितना मतलब कुछ जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आप MySQL सबका दिया हुआ है तो Oracle, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने, अगर आप वो देखिएगा जो मैंने प्रीवियस में डीबीएमएस संबंधित जो वीडियो बनाया है वहाँ पर मैंने एक लिस्ट आप लोग को पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम प्रश्न ही MCQ करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उन सारी चीज़ों को अगर इंक्लूड नहीं करता है तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा ये। वैसे भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा में भी जा सकता है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैंडिडेट डाटा, सॉरी एक सेकेंड, एक कैंडिडेट ये नहीं होगा, कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज या AN क्या होगा वो, ठीक है। तो एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज क्या है? मास्टर की, अल्टरनेट की, यूनिक की और फॉरेन की। तो क्या होगा? हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक सेट ऑफ कैंडिडेट की होता है। ये होता है ना कि एक सेट ऑफ कैंडिडेट की होता है, C1 C2 CN तक, CN, ठीक है। और इसी में से हम एक को क्या कर लेते हैं, इस एक को हम जो है एक प्राइमरी की मान लेते हैं। बाकी के जो भी बचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट की। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये ऐसे है कि मतलब कि अगर मान के चलिए कि अगर हमारे पास C1 C2 C3 डॉट CN ये हमारे क्या कैंडिडेट की है, इसी में से किसी एक को हम क्या करते हैं? प्राइमरी की बना लेते हैं, ठीक है ना।
और बाकी के जो ये C1 C2 C3 बचे, ये सारे जो बच गए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट की, ठीक है, A1 A2 AN, ठीक है, इसको हम लोग अल्टरनेट की या सेकेंडरी की भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यही है यहाँ पे, अल्टरनेट की और सेकेंडरी की इज द की दैट हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड टू बी प्राइमरी की। वो ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी की नहीं बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है। जैसे कि कहने का अर्थ है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, उसमें आपका जो है रोल नंबर भी है, आधार कार्ड भी है, आधार कार्ड नंबर भी है और यूनिक आईडी भी है, अब और आपका नाम है, तो हम लोग आधार कार्ड और रोल नंबर और यूनिक आईडी, ये तीनों ऐसे जो आपके जो फील्ड हैं वो फुलफिल करते हैं कि ये प्राइमरी की बन सकता है। तो वो हमारे साथ तीनों कैंडिडेट की हो गए, लेकिन हम उसमें से रोल नंबर को क्या किए हैं, प्राइमरी की माने हैं। तो ये जो आपका आधार नंबर और यूनिक आईडी जो हो गया, ये क्या होगा, आपका अल्टरनेट की हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन एग्जाम्पल फॉर एक्सटर्नल DBMS इज। यहाँ पर बस उन्होंने क्या किया है कि एक एक्सटर्नल शब्द लगा के आपको मतलब गुमराह करने का कोशिश किया है। तो हमें नहीं पता, हमें पता है कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरेकल, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, ये भी नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं होगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने एक्सटर्नल लगाया था कि ताकि आपका वो, तो ठीक है, हमें तो पता ही है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल DBMS इज ओरेकल, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। और हाँ, ये देखिए, ये आपका अभी हाल ही में BPSC TRE 2.0 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन है फॉरेन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन की। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे राइट सही, हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। और क्या है कि व्हेन एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैच द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की, ठीक है, बिकॉज इट रेफर्स टू अ की ऑफ अनदर टेबल कॉल्ड द प्राइमरी की। फॉरेन की क्रिएट अ रिलेशन दैट कनेक्ट वन टेबल टू अनदर, ठीक है। इट यूज टू लिंक डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। कहने करती है कि मतलब कि ये एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ता है और वहाँ पर वो प्राइमरी की को ही सिलेक्ट करता है, लेकिन उसे हम लोग फॉरेन की के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉलम्स ऑफ आवर रिलेशंस आर जनरली रेफर्स टू एज। अब ये बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी मिल जाए। तो कॉलम्स ऑफ आवर रिलेशंस आर जनरली रेफर्स टू एज क्या, पहला है कपल, डिग्री, टपल, एट्रीब्यूट्स, क्या कहते हैं, कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, एट्रीब्यूट्स। तो इन अ DBMS an attribute is a piece of data that describe an entity. In database table column is referred as attributes, ठीक है। टपल किसको कहते हैं, रो को, ठीक है ना। और डिग्री क्या है, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कि एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड and a set of program that allow user to access and modify these files is known as। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा सेंटेंस को भारी भरकम बनाया है। और ऑप्शन है हमारा डाटा एनालिटिक्स सिस्टम, ऑप्शन बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डाटा फाइल, और ऑप्शन डी सिस्टम मैनेजमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड फाइल्स एंड ए सेट ऑफ प्रोग्राम that allow user to access and modify this file is known as क्या, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यही तो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम, सही है ना। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू स्टोर, रिट्राइव एंड एनालाइज द डाटा।
DBMS is a collection of interrelated files and set of program that allow user to access and modify these files। ठीक है, यही तो DBMS का काम भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द DBMS फ्रॉम द फ्लोइंग। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ही है कि क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द DBMS फ्रॉम द फ्लोइंग, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो है कि व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा दैट एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डाटा। अच्छा, ये फिर थोड़ा सा उसी चीज़ को अलग वे में जो है आप देख रहे हो कि घुमा फिरा करके एक ही टाइप के क्वेश्चंस को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि DBMS। ठीक है, आइए व्हाट आर द DBMS यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉल्ड। ओके, क्या है कि इन व्हाट आर द DBMS यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉल्ड, मतलब ये DBMS का आपसे सीधा फुल फॉर्म आप पूछ करके इसको अलग वे में पूछा है। तो क्या हो जाएगा, डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, डाटाबेस मशीन सिस्टम, या डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये देखिए आपके सीरियल में पूछा है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही जनरेट करके दे रहा हूँ, कि वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आए हुए हैं। आप देख लो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर। देखिए आप नॉट वाले चीज़ को कभी मत भूलिएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक जो है उसको आंसर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका जो TRE का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन में तो ठीक है कि सिलेक्ट कर दिए फिर से उसको हटा करके फिर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार गोला रंग दिए, ठीक है ना, तो फिर तो मुश्किल है चेंज करना। ठीक है, तो आप श्योर हो जाइए कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो आप समझ पाए हैं नहीं। अब हम नोट को पढ़े नहीं और लगा दिए ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, अक्सर मैं देखता हूँ कि इस टाइप की गलतियाँ हो जाती है, और खास करके एग्जाम प्रेशर में और ज़्यादा होता है। तो मैं फिर से श्योर कर दूँ, नॉट है लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया था कि नॉट DBMS सॉफ्टवेयर, हमें पता है, और ऑप्शन दिया होता ओरेकल, सैपबेस, कोबोल, SQL सर्वर। तो हमें पता है कि कोबोल जो है वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल बहुत ही प्यारा लैंग्वेज था, हालांकि बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब प्रोग्राम करना इसमें थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो अब मुझे तो लगता है कि अब कोबोल कोई पढ़ा पाएगा भी नहीं, या नहीं बहुत मतलब कोबोल में प्रोग्राम करना, और बहुत आउटडेटेड है तो इस पर अब तो होता भी नहीं है। ठीक है ना, तो कोबोल जो है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में आता है, तो ये डाटा DBMS सॉफ्टवेयर तो नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि और देखिए कितना बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है ना, तो क्या था कि इन IT मीन्स दैट द डाटा अवेलेबल इन द डाटाबेस इज बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, डाटा सिक्योरिटी, डाटा अवेलेबिलिटी, डाटा बाइंडिंग और डाटा इंटीग्रिटी, ये सबसे ज़्यादा बोथ एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को कौन डिफाइन करता है। तो हमें पता है कि डाटा इंटीग्रिटी जो है यही तो इसका मतलब काम ही है कि डाटा एक्यूरेसी का और कंसिस्टेंसी का, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाए इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, इन IT डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा available in the database in both accurate and consistent. Data integrity also refers to the safety of data in regards to regulatory compliance. कहने का अर्थ है कि डाटा को ये तो अवेलेबल कराता ही है, साथ ही साथ आपका एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी पर ये ध्यान देता है। वो किसका डिफिनेशन, तो ये डाटा इंटीग्रिटी का तो डिफिनेशन ही है, डाटा इंटीग्रिटी का। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि डाटा इन डाटाबेस सेट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे
डाटा जो है इन डाटाबेस में क्या कहलाता है। और ऑप्शन था, ऑप्शन ए इंटेंशन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी बैकअप और ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सटेंशन हो जाएगा। आप हमको यह भी बताइएगा कि इसका एक और नाम है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, या क्या हम कहते हैं, इसका आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन बी है कि डाटा इन डाटाबेस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ डाटा क्या कहलाता है, तो ये आप बताइएगा हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि व्हिच की यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। अब रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करवाता है, और इसके ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ए प्राइमरी, बी कैंडिडेट, सी मिक्स्ड और डी फॉरेन। तो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई, देखिए यहाँ पे हालांकि अगर इसमें ऑल मोर देन ऑफ द अबव और वाला ऑप्शन रहता तो मोर देन ऑफ द अबव भी होता, क्यों होता आप बताइएगा हमें। और इसका जो राइट आंसर उन्होंने दिया हुआ था वो था आपका प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी की का ही यूज करते हैं, ऑप्शन ए यानी कि ए की विच इज यूज टू आइडेंटिफाई यूनिकली रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल और डाटाबेस कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है ना, ए कैंडिडेट की सेट ऑफ वन और मोर कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इन अ रो विद इन अ टेबल। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अब अगर हम टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहे हैं तो वह प्राइमरी की ही होगा। हो सकता है कि और भी की हो तो उन्हें हम कैंडिडेट की कहेंगे, लेकिन जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कराएगा उसको हम प्राइमरी की ही कहेंगे, ना कि कैंडिडेट की। ठीक है, लेकिन हाँ बीपीएससी अगर मोर देन वन और नन ऑफ द अबव दे तो फिर वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि अरे ये तो कैंडिडेट की भी करवा सकता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए प्राइमरी की होगा। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि विच कमांड इन माइस्क्यूएल इज यूज्ड टू लिस्ट ऑल टेबल इन अ गिवन डाटाबेस। नॉन टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी बेसिस पे। तो इसका ऑप्शन जो था वो था डिस्क्राइब टेबल, ऑप्शन बी था डिस्प्ले टेबल, ऑप्शन सी था व्यू टेबल और ऑप्शन डी था शो टेबल। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा कि हमको अब क्या करना है कि माइस्क्यूएल का कुछ ऐसा कौन सा वो कमांड है जो डाटाबेस में जो गिवन टेबल है लिस्ट ऑल द टेबल्स करता है। तो देखिए डिस्क्राइब और डिस्प्ले तो होगा नहीं, व्यू और शो में से होगा। तो हम लोग का शो टेबल जो है माइस्क्यूएल का एक कमांड है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा डी हो जाएगा, जो टू लिस्ट ऑल नॉन टेम्पोररी टेबल्स इन अ गिवन डाटाबेस इन माइस्क्यूएल यू कैन यूज शो टेबल कमांड। ठीक है, दिस कमांड विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल टेबल इन द करेंट डाटाबेस। ठीक है, व्यू टेबल या डिस्प्ले टेबल हम लोग नहीं करते हैं, तो इसका कमांड क्या है शो टेबल। ये कमांड आपको पता होना चाहिए माइस्क्यूएल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारे पास ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। क्या बात है, इससे रिलेटेड हम लोग देख भी चुके कई है। तो एसक्यूएल सर्वर, माइस्क्यूएल, ये भी और ये भी, ये क्या है, ये तो डीबीएमएस है। हमसे पूछा क्या नॉट, तो हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर है, और सॉरी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इन अ डाटाबेस अनदर नेम फॉर अ टपल इज, क्या होगा, रो होगा कि फाइल होगा कि कॉलम होगा कि टेबल होगा। हमें पता है कि टपल किसको कहते हैं, हम लोग रो को बोलते हैं। तो देखिए अक्सर उससे हमसे पूछा जाता है कि रो का अनदर नाम क्या है। इस एग्जाम में उल्टा पूछता है टपल को हम लोग क्या कहते हैं, तो यानी कि हमें पूरा पता होना चाहिए। ठीक है ना, ए टपल इज अ लिमिटेड command list of element in a database record of one row is called tuple। ठीक है, hence another name for tuple is row। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, a table when join with itself is called a, कौन सा ज्वाइन होगा, वो ज्वाइन जो खुद itself ज्वाइन करता है उसको क्या कहते हैं, नल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, रिडंडेंट ज्वाइन और नील ज्वाइन। तो ज्वाइन विथ इटसेल्फ क्या कहलाता है, सेल्फ ज्वाइन। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन इज अ रेगुलर ज्वाइन बट इट्स टेबल ज्वाइन इटसेल्फ। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस इज नॉट अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बताइए कितना बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन है कौन नहीं है, कौन है डाटाबेस सिस्टम। इसलिए मैं एक जो लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाया हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ये सारे डाटाबेस के नाम हैं, ये कॉमनली और लेटेस्ट जो डाटाबेस आ रहे हैं आपके
वो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ द रिलेशन। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ द रिलेशन। डिग्री बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, कार्डिनैलिटी बोलेंगे कि टपल बोलेंगे। 2 मिनट देता हूँ, बताओ क्या क्या होगा ये। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि एट्रीब्यूट्स बोले तो कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उसको, डिग्री बोलते हैं ना, तो ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन अ रिलेशन डाटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन, डिग्री ऑफ द टेबल, रिलेशन मतलब टेबल, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इट कंटेन्स। For example, if you have a relation student with attributes student ID, name and age, the degree of the student relation will be 3। कहने का अर्थ ये है कि मान के चलिए आपके पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं आपका, या एट्रीब्यूट्स बोले, वो है स्टूडेंट ID, नेम और उसका एज। तो कितने कॉलम्स या कितने एट्रीब्यूट्स हो गए, 3। तो इस जो टेबल होगा या रिलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो है कि इन रिलेशनल डाटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ रिलेशन। देखिए ये आपके पीपीएससी पीजीटी टीआरई 2.0 में आया भी है, और समझ रहे हैं, और यही क्वेश्चंस आपके जो है EMRS पीजीटी CS वाला में आया है। सेम क्वेश्चंस को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ा सा भाषा को चेंज किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो और सब एग्जाम के भी हैं वो देखा कीजिए आप, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री। अभी तो हम लोग जस्ट पढ़ा, डिग्री होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कॉलम ऑफ अ रिलेशन आर जनरली रेफर्स टू एज। कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, टपल बोलेंगे, कपल बोलेंगे, क्या होगा। कॉलम्स को हम लोग को पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मतलब इसका राइट आंसर जो होगा ये डी होगा, ठीक है। डैश रिक्वायर्ड डाटा इनकंसिस्टेंसीज डिपेंडेंसीज एंड द प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रिड्यूस ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनऑथराइजेशन एक्सेस। क्या होगा, DBMS, टेबल, डाटाबेस, प्रोटेक्शन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा, और ये आपका IBPS 2012 में पूछा है। थोड़ा सा आप टाइम लो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। DBMS ही तो कहते हैं, इसमें सोचना क्या है, DBMS, ठीक है। ए DBMS फैसिलिटी टू रिड्यूस ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू essential data inconsistency dependency and unauthorized access make a अवेलेबल, ठीक है। ये थोड़ा सा इस पे ये हो गया, ठीक है। ये देख लो आप, यही तो DBMS का काम है, डाटाबेस में सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो हमारे पास था, इन अ रिलेशनल डाटाबेस द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड। और ये भी आपका बीपीएससी तैयारी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा इसको डीपली समझना था, और ये एग्जैक्ट लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट, डोमेन, रिलेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आप देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछा कि डाटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। वो कॉलम के बारे में बात नहीं पूछ रहा है, उस कॉलम में जो वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी, द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इन डाटाबेस इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। द डोमेन ऑफ अ डाटा सेट इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट आर कंसिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक डाटा टाइप, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, ठीक है। तो ईच कॉलम ऑफ टेबल इन डाटाबेस इज कॉल्ड अ डोमेन, ठीक है। और डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, द डोमेन ऑफ अ डाटा सेट इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। सेट, एक सेकंड, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को ही हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं,
ठीक है जी। सेट ऑफ मतलब डोमेन करने का ये समझो आप कि अगर हमारा दे दिए कि हमें इस रेंज का ही चाहिए, मतलब एज 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए और 18 से कम नहीं चाहिए, तो एज तो और भी हो सकता है ना, कि मतलब 18 से कम वर्ष के भी बच्चे हो सकते हैं या 30 से ज़्यादा वर्ष के भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमको चाहिए कि इस दोनों के बीच का, मतलब 18 से ज़्यादा हो और 30 से लेस हो। तो ये जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होगा इस रेंज का, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है कि द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ की फील्ड इज दैट इट मस्ट बी, कहने का अर्थ है कि द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए की फील्ड इज दैट इट मस्ट बी, क्या होना चाहिए, ए टेक्स्ट होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, ए नेम होना चाहिए कि यूनिक होना चाहिए। ये क्वेश्चंस जो है आपका यहाँ डायग्राम के थ्रू लाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो फील्ड का होगा, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है की फील्ड वाले का, वो क्या है कि यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी की विच इज कॉल्ड द प्राइमरी की, इट इज अ की इन रिलेशनल डेटाबेस विच इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड, दिस इज यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इन RDBMS डाटा इज स्टोरिंग, क्या होगा, ट्री, टेबल, लिस्ट और नेटवर्क। तो हमें पता है इन RDBMS डाटा इज स्टोरिंग क्या होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। ये दिया है कि RDBMS इज अ DBMS दैट मैनेज अ रिलेशनल डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस स्टोर डाटा इन टेबल, ठीक है। द टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉलम एंड इच कॉलम रिप्रेजेंट और टाइप्स ऑफ डाटा, चाहे वो इंटीजर हो, रियल नंबर हो कि वर्ड, मतलब ETC, ठीक है, वर्ड हो। आइए, नेक्स्ट जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बताइए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है डाटाबेस डिजाइन, डाटा रिकवरी, रिसीविंग DBMS और मेंटेनिंग सिस्टम सिक्योरिटी। तो ये आपसे नॉट ऑफ फंक्शन पूछा है, ठीक है। तो डाटाबेस डिजाइन ये भी फंक्शन है, डाटा रिकवरी ये भी फंक्शन है, और मेंटेनिंग सिस्टम सिक्योरिटी ये भी तो फंक्शन ही है। तो नॉट कौन होगा, रिसीविंग DBMS, ऐसा कुछ फंक्शन तो नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। आइए, हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच SQL कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस, ठीक है। और ये आपके बिहार स्टेट एग्जाम में आया हुआ है शिफ्ट में, ठीक है। तो कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं रिमूव करने के लिए अ टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस से, और ऑप्शन है डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल, रिमूव टेबल और इरेज टेबल। क्या होगा इसका राइट आंसर, डाटाबेस को हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो इसका ड्रॉप टेबल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, इन डाटाबेस ड्रॉप इज अ डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि ड्रॉप कौन सा लैंग्वेज है। तो ड्रॉप जो है वो हमारा DDL कमांड है, ठीक है। विच इज यूज टू रिमूव और डिलीट टेबल, व्यू, ट्रिगर, ETC। अगर आपको टेबल को हो, व्यू रहे या ट्रिगर रहे, उसको अगर रिमूव या डिलीट करना है आपको, तो उसके लिए हम लोग DDL कमांड ड्रॉप का यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ डाटाबेस से, ठीक है। इन SQL अ ड्रॉप स्टेटमेंट रिमूव अ कंपोनेंट फ्रॉम अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉप, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द रिलेशनल डाटाबेस द डैश constitute a basic set of operation। तो हाँ, ये क्वेश्चन बोलता है कि फॉर द रिलेशनल डाटाबेस डैश कंटिन्यू द बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन, और ऑप्शन है आपका रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, प्रीडिकेट कैलकुलस और रिलेशनल टेबुलर ऑपरेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीड्यूरल क्वेरी
language because we use it query database. These are different way to access the table. ये एक और तरीका है कि टेबल को एक्सेस करने का। तो रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, ये भी आप थोड़ा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस हालांकि अभी तक नहीं आए आपके मतलब तैयारी में, लेकिन आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं किस किस फील्ड से जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरा जो ये PYQ कराने का है मतलब डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम का, उसका मकसद ये भी है कि किस फील्ड से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन हो वो एक स्टेप आगे रहे हमेशा तैयारी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट को जो है हमारा है व्हाट इज CRUD एंड इकोनॉमिक्स फॉर इन डाटाबेस ऑपरेशन। तो मन कहने का कि CRUD का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये भी आपका बिहार स्टेट में पूछा गया है। तो और ऑप्शन है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और ऑप्शन बी है कैचे, रीड, अपडेट, डिलीट, ऑप्शन सी है कॉपी, रिप्लेस, अपडेट, डिलीट, ऑप्शन डी है कलेक्ट, रीड, यूज और डिस्कार्ड। हमें पता है सी मतलब क्रिएट होगा, आर मतलब रीड होगा, यू मतलब अपडेट होगा और डी मतलब डिलीट होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस इन SQL। ये भी आपका स्टेट में पूछा गया है, और ऑप्शन है सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमको डाटा रिट्रीव करना है फ्रॉम अ डाटाबेस से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था व्हेन अ सिंगल एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशनशिप इज टर्म एज। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि when a single entity is related to itself then the relationship is term as। क्या कहेंगे इसको, वन टू मेनी कहेंगे, वन टू वन कहेंगे, मेनी टू मेनी कहेंगे, या रिकर्सिव कहेंगे। तो इसको हम लोग जो है ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, उसको हम लोग रिकर्सिव कहते हैं। ठीक है, द सेम एंटिटी टाइप इज required for the relationship between the entity is called a recursive relation। ठीक है, इसको ये डिफिनेशन ही है रिकर्सिव का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है कि which of the following is not a table relationship। कौन जो है वह टेबल रिलेशनशिप नहीं है, वन टू की, ऑप्शन बी है मेनी टू मेनी, ऑप्शन सी है वन टू मेनी, ऑप्शन डी है वन टू वन। हमें पता है कि वन टू वन बोले, मेनी टू मेनी बोले, वन टू मेनी बोले, ये सारे क्या हैं, टेबल की रिलेशनशिप हैं, लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है, नॉट। तो क्या हो जाएगा, वन टू की कोई ऐसा रिलेशनशिप, टेबल का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं हमने पढ़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा वन हो जाएगा। वन टू की डज नॉट बिलोंग्स टू अ टेबल, विल मेनी टू मेनी, वन टू मेनी एंड वन टू वन बिलोंग्स टू अ टेबल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है हमारा कि इन अ ER डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। कि ER डायग्राम में एट्रीब्यूट्स को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑप्शंस है रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, इलिप्स से और सर्किल से। तो बताइए किससे करते हैं इन ER डायग्राम। क्या पूछा, एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछा है ना, एट्रीब्यूट्स को हम लोग ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स को हम लोग ER डायग्राम में जो एट्रीब्यूट्स हुआ, एंटिटी हुआ, रिलेशन हुआ, रिलेशनशिप हुआ, को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कौन रेक्टेंगल से होगा, कौन स्क्वायर से होगा, कौन सर्किल से होगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। हो सकता है अभी ये एट्रीब्यूट्स पूछा हो, अगली बार कुछ एंटिटी पूछ ले, कुछ डिफरेंट टाइप से पूछ ले, या एक ही साथ मैच करने वाला पूछ दे। तो मेरा जो यहाँ पे अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इसके साथ साथ आप इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है उसको भी देख लीजिए आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस स्पेसिफाई हाउ मेनी इंस्टेंसेज ऑफ एन एंटिटी रिलेटेड टू वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी, ऑर्डिनैलिटी, एटोमिसिटी और कार्डिनैलिटी।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप इसका क्या होगा। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस स्पेसिफाई हाउ मेनी इंस्टांसेज ऑफ एन एंटिटी रिलेटेड टू वन इंस्टांसेज ऑफ अनदर एंटिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो कार्डिनैलिटी बोलते हैं, समझ रहे हो, इसी को तो कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनैलिटी इन डीएमएस इज अ वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज। ठीक है, कार्डिनैलिटी स्पेसिफाई हाउ मेनी इंस्टांसेज ऑफ एन एंटिटी रिलेटेड टू वन इंस्टांसेज ऑफ अनदर एंटिटी। ठीक है, ये कार्डिनैलिटी का डिफिनीशन है। ठीक है, एटोमिसिटी क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो ऑफ द टेबल इज नोन एज। इससे पहले उसने हमने से क्या पूछा था, टपल ऑफ द टेबल इज नोन एज। इस बार इसमें हमसे क्या पूछ दिया, रो ऑफ द टेबल इज नोन एज। क्या बोलेंगे बताओ, रिकॉर्ड, फील्ड, टेबल, रिलेशन, बताइएगा आप इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेशन। कौन सा जो है वैलिड ऑपरेशन नॉट है, नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेशन, कौन सा नहीं है। तो और ऑप्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिलीट। तो वैलिड रिलेशनल ऑपरेशंस नहीं है, हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, यूनियन ये सारे तो हैं ही। एक ऑप्शन बचता है डी और वो है डिलीट, तो डिलीट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिलीट जो है नहीं होता है। ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट रिलेशंस बिटवीन टू टेबल वी यूज यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट procedure in RDBMS, where in DML we get information about the process of deleting any data. DML and ये जो डिलीट जो है वो DML कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन DTD इन XML। ये थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसे भी मैं, ये आपका स्टेट में एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसका देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगर और ऑप्शंस हैं, ए इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड डाटा टाइप ऑफ XML डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर एन XML डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर एन XML डॉक्यूमेंट। और ऑप्शन डी इट इनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ अ XML डॉक्यूमेंट। और वो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द रोल ऑफ DTD इन XML, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन का क्या रोल है XML में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, इट डिफाइन द, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड डाटा टाइप ऑफ XML डॉक्यूमेंट। सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, इन अ रिलेशनल डाटा मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब हाउ द डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर क्वेरी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इन अ रिलेशनल डाटाबेस मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब हाउ द डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर क्वेरी। और उसका ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स, कॉन्स्टेंट्स, सी है एंटिटीज एंड डी है ऑपरेशंस। तो हम लोग ऑपरेशंस ही तो परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑपरेशंस इन आवर रिलेशनल डाटा मॉडल डिस्क्राइब हाउ डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड टू परफॉर्म क्वेरीज। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू रिमूव प्रिविलेज फ्रॉम अ स्पेसिफिक यूजर और रोल। और ऑप्शंस है ए री, वन सेकंड,
क्या होगा आपका, ये बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिमूव प्रिविलेज फ्रॉम अ स्पेसिफिक यूजर और रोल्स। तो हम इसका रिवोक कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिवोक, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, कोई आ गया था शायद, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं कि नेक्स्ट जो है आपका है कि डैश आर यूज टू स्पीड अप सर्चिंग। क्या होगा, वेक्टर्स, इंडिसेस, लिस्ट और मैप, डैश आर यूज टू स्पीड अप द सर्चिंग। तो ये जो है इंडिसेज यही होगा। ये क्या है, इंडेक्स का ही प्लूरल रूप है, ठीक है। तो इंडेक्स नहीं देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब, ठीक है, इंडेक्स का ही जो प्लूरल रूप है वो इंडिसेज होता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है वो चलचित्र वाला और सिनेमा से, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड व्हाट की। उसको क्या बोलते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रो टेबल, क्या करेंगे उसको हम लोग। अभी जस्ट हम लोग इससे रिलेटेड बात किया है। अब देख सकते हैं कि घुमा फिरा के मतलब फिर वही उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज़्यादा इसमें इसको बचता नहीं है। अगर आप कुछ फील्ड पे अगर कमांड रखते हैं, ठीक है ना, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्राइमरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ऑफ अ रिलेशंस आर जनरली रेफर्स टू एज। कॉलम्स को क्या बोलते हैं, तो इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ऑप्शन डी। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एंटिटी इन अ डाटा मॉडलिंग, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एंटिटी इन डाटा मॉडलिंग। किसको हम लोग एंटिटी के रूप में नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्प्लॉय, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी बुक्स। तो नहीं लेना है, नॉट ए कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन बी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन। कहने का अर्थ है कि अगर एवरी नन की एट्रीब्यूट जो है फुल्ली डिपेंड कर रहे प्राइमरी की पे, तब इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, 1NF, 2NF, 3NF, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। आपके हालिया TRE 2 एग्जाम में यह पूछा गया है। और अगर यह आप लाइन पढ़िएगा ना, इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की इज नॉन एज, ये आपका डायरेक्ट दिया हुआ है NCERT में, उसको हम लोग कहते हैं 2NF, ठीक है, ठीक है। इफ अ रिलेशन is in 1NF then it will be in 2NF and all key attributes are completely functionally dependent on the primary key। कहने का अर्थ है कि अगर एक रिलेशन 1NF में हो और साथ ही साथ उसके जितने भी नन की एट्रीब्यूट्स हैं वो completely functionally dependent on primary की हो, तो ऐसी स्थिति में वह नॉर्मल फॉर्म 2NF यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट सेम लाइन आपका जो है आपके NCERT में दिया हुआ है। इसलिए मैंने NCERT रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, टॉपिक वाइज और क्या कहते हैं, टॉपिक वाइज तो मैंने क्वेश्चंस करवाए ही हैं। आपका चैप्टर वाइज जो है आपका NCERT का करवा दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो जाके। आइए नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी इन अ रिलेशनल डाटाबेस इज कॉल्ड। क्या होगा, ट्रिगर, नॉर्मलाइजेशन, रिलेशनशिप और डाटा टाइप। कि अगर रिडंडेंसी अगर टेबल में आ जाए, उसको जो हम लोग रिड्यूस करेंगे उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग अ रिलेशनल डाटाबेस अकॉर्डिंग टू अ सीरीज ऑफ स्टिल नॉर्मल फॉर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डाटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारे पास है कि फील्ड इन अ डाटाबेस आर। फील्ड को हम लोग डाटाबेस में क्या कहेंगे, लेवल कहेंगे, टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे, कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स कहेंगे, कि कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट सोचिए आप कि फील्ड इन अ डाटाबेस आर क्या होगा।
टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड होगा, कि कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। सोच लिया आपने? और यस, और ये सही है ऑप्शन डी। ठीक है, कि द फील्ड इन अ डाटाबेस आर कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन अ फील्ड इज कॉल्ड एज अ डाटा आइटम और फील्ड। फील्ड इज अ fields in a database contains a range of information. It is a group of related record. Name, place, city, state, and pin code are all fields and fields that are made up of a set of alphanumeric character. तो कहने का अर्थ है कि ये जो फील्ड जो है इन डाटाबेस का कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि नाम जो है एक फील्ड है और वो उस टाइप कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन है। प्लेस जो होगा वो एक कैटेगरी का होगा। सिटी जो है एक सिटी कैटेगरी के जो है उसको इन्फॉर्मेशन को वो जो है शो करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड। उसको क्या बोले? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड। क्या होगा? पहला ऑप्शन है ए यूटिलिटी फाइल, ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी स्प्रेडशीट और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। बताओ आप क्या होगा ये इसका राइट आंसर? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड डाटाबेस ही ना, ठीक है ना, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? ऑप्शन बी, ए डाटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डाटा टिपिकली यही है ना, कि ये देख लो फिर से पढ़ लो आप। ये डाटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डाटा टिपिकली, यही तो पूछ रहा है। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड, क्या होगा? डाटाबेस। ठीक है, आइए नेक्स्ट है ओरेकल इज। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा सॉफ्टवेयर या मिक्सचर ऑफ ए बी? ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्ड प्रोसेसिंग का मिक्सचर तो नहीं है, क्या होगा? ओरेकल क्या है? यही तो है, डाटा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर? बताइए कितना बार इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये योगा टीचर में आपको पूछा है। तो व्हिच ऑफ द एग्जांपल ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओरेकल और डीबीएमएस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाटाबेस मैनेजर? अच्छा, ये कौन सा है मैनेजर? बताओ। ऑर्गेनाइजर है, पैराडॉक्स है, क्वाटरो है या कोरल ड्रॉ है? अभी जस्ट ही एक हिंट देता हूँ, अभी जस्ट ही एक सॉन्ग आया है पायल करके, तो वो उसको किसने लिखा है? पैराडॉक्स ही तो है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट है कि ए डैश इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ फिजिकल स्टोरेज फॉर डाटा इन अ डाटाबेस। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका है ए टेबल, बी ट्रिगर, सी स्टोर प्रोसीड्योर और बी डी पेज। ए डैश इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ फिजिकल स्टोरेज फॉर डाटा इन अ डाटाबेस। आपको ये फिजिकल स्टोरेज लगा करके थोड़ा सा आपको गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, आप इसको राइट आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? कहने का अर्थ ये है कि फिजिकल स्टोरेज का जो अगर डाटाबेस में अगर उसे हम उस डाटा को रखेंगे तो कैसे रखेंगे? टेबल के फॉर्म में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑप्शन डज नॉट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस? व्हिच ऑप्शन डज नॉट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस? क्या है? ऑप्शन ए कॉलम, बी फॉर्म, सी मॉड्यूल और डी वर्कशीट। व्हिच ऑप्शन, ये याद रखिएगा, नॉट पूछ रहा है, नॉट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इन कॉलम, मॉड्यूल, फॉर्म तो होगा, वर्कशीट तो एक्सेल का हो गया ना, एक्सेल का पार्ट है वो। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए डैश इज एन ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड। अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि डैश इज एन ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज,
क्वेरी लैंग्वेज OQL। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बाकी सारे का इन्होंने क्या किया ना कि फुल फॉर्म दिया, बस OQL का फुल फॉर्म नहीं दिया। ये देश नहीं देता, यही राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी OQL क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमनली यूज एब्रिविएशन SQL इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। अच्छा ये बताओ, आप इसको SQL पढ़ते हो क्या SQL पढ़ते हो? ये भी है, और इसके बारे में पूछना कि आप गूगल करना कि SQL क्या 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 अंतर है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या होगा, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है कि द डैश इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन अ रिलेशन database. The dash is a simple query language used for accessing, handling and managing data in a relational database. तो क्या बोलते हैं? ISO, DDL, SQL और DML? बताओ आप। इसका सिंपल क्वेरी लैंग्वेज क्या? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को ही तो सिंपल क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, SQL, यही तो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, थ्रू विच कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द डाटाबेस वेयर द क्रिएट ए डाटाबेस टू स्टोर और टू डिलीट और अपडेट। कहने का अर्थ है कि हम जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसमें हम कुछ कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, या तो क्रिएट करते हैं डाटाबेस को, या डाटा को स्टोर करते हैं, या उसको डिलीट और अपडेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास which of the following language is used to access data from a database? कौन सा लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं अगर हमको डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो या उसको यूज करना हो? ASP.NET का यूज करेंगे, जावा का यूज करेंगे, कि SQL का या C++ का? ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा SQL। ठीक है, हाँ मतलब मेन जो है ये SQL ही आता है। आइए नेक्स्ट है कि डैश परफॉर्म्स टास्क सच एज इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा अकरेंस। कौन सा जो है वो लैंग्वेज आपका इसमें यूज होता है, जो अगर इंसर्ट करने, अपडेट करना हो, अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए हम DDL यानी कि डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे, कि क्वेरी लैंग्वेज का यूज करेंगे, कि OQL का यूज करेंगे। ठीक है, अगर अपडेट, डिलीट और इंसर्टिंग करना हो तो हम लोग जो है DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, DML डील्स विथ डाटा इवेंट्स लाइक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अलाउ सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग डेराइव्ड इंफॉर्मेशन। और ऑप्शंस हैं आपके DDL, DML, क्वेरी लैंग्वेज और OQL। तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए। डैश अलाउ सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग ड्राइव्ड इंफॉर्मेशन, क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग द retrieved information. It is database programming language like SQL. ठीक है, तो क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अरे यार ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी। वन सेकेंड, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज अ लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर द रिट्राइव ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस। बताइए, अभी तक जस्ट हमने तीन चार क्वेश्चन किए हैं और एक ही टाइप का क्वेश्चन सुनने पूछा, और कितने
मतलब बदल बदल के पूछा आपसे, ठीक है ना। और ये भी एक एग्जाम पूछा गया, वो भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम पूछा गया था। क्या होगा ये? हाई लेवल लैंग्वेज, एसक्यूएल, क्वेरी लैंग्वेज और 4GL। बताइए क्या होगा? क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। कहीं मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ आपको अगर ऊपर से जा रहा है तो एक बार इसका थ्योरी पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिफाइन डाटा टाइप एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। ये भी है, ये भी सही क्वेश्चन। और ऑप्शन है ए डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी क्वेरी लैंग्वेज और ऑप्शन डी OQL। क्या पूछ रहा है ये कि डैश डिफाइन डाटा टाइप एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। अगर डिफाइन करने की बात हो रही है तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज ही होगा ना, ऑप्शन ए, ठीक है। अभी जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको इस रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस को आप फिर से रिपीट करके देखिएगा कि मतलब थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। कहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज आएगा, कहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आएगा, कहाँ पे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आएगा, कहाँ पे OQL आएगा, ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज आएगा, ठीक है ना। ये 3-4 क्वेश्चन को इसलिए मैंने एक साथ ही रखा ताकि आप देख पाएँ कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL। बताइए इसका DDL का क्या होगा फुल फॉर्म। और ऑप्शंस हैं डायनामिक डाटा लैंग्वेज, ऑप्शन बी डाटा डेफिनेशन लाइब्रेरी, ऑप्शन सी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी डायनामिक डाटा लाइब्रेरी। तो हमें पता है कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज ही हो तो होगा। ऑप्शन क्या है, कहाँ पे सी में दिया है, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन सी जो हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ SQL डाटा डेफिनेशन और डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज DDL is a syntax for creating and modifying database objects such as table, indexes and user. DDL standards are similar to computer programming language for defining the data structure, specifically database schema. और DDL को हम लोग डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एक है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं ए कैंडिडेट की, ऑप्शन बी फॉरेन की, ऑप्शन की मास्टर की, ऑप्शन डी प्राइमरी की। बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई करने का है तो उसको क्या करेंगे? प्राइमरी की कहेंगे। आइए नेक्स्ट है व्हाट इज अ टपल। टपल क्या है ये बताओ। इट इज ए रिलेटेड सेट ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल, या इट correspondence टू अ रो इन द टेबल। ऑप्शन सी है इट इज अनदर नेम फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या ऑप्शन डी है इट इज द एट्रीब्यूट फॉर इच रिलेशन एंड द कवरिंग कॉन्स्टेंट। तो व्हाट इज ए टपल बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, यही ना, ये तो ऑप्शन बी कि इट कोरस्पॉन्ड्स टू अ रो इन द टेबल, ठीक है। आइए और ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो देखिए मैंने आपको पहले भी ये TRE 1, TRE 2 और TRE 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपके प्रैक्टिस के लिए और आपके लिए मैंने इस टाइप का भी एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको DBMS के दे चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के जो कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उसमें किस तरीके का क्वेश्चंस आया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और किस किस फील्ड से कैसे आया है, वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिया है। तो ये एक वीडियो ये, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है। अगर ये तीनों वीडियो आप देख लिए और पूरा अंत तक आप एक थोड़ा सा लगेगा बोरिंग, लेकिन देख लो, क्योंकि चीज़ें जहाँ पे आपको समझ से परे हो जाएगी ना, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, ठीक है ना। तो
मेरा कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि आप थोड़ी गलत राह पे हो, क्योंकि क्वेश्चंस इजी तो करवाया जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन, ये जो सेकंड वाला वीडियो उसमें मैंने सीधा बहुत सारे 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। तो वो देखिए आप, तो और उसके बाद आप कोई भी DBMS का क्वेश्चन निकालिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। सिर्फ 3 वीडियो आप देख लीजिए, और DBMS का मेरा दावा है कि कोई भी क्वेश्चन आया हुआ हो कहीं भी और आए भी, आपसे निस्संदेह बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार, थैंक यू।